जिस कंडीशन में इस वक्त उनकी बीवी है, वो तुम्हारा या मेरा साथ देकर उनका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह घर की जिम्मेदारियां उठाई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जानती, मैं तुम्हें धक्के देकर निकाला। भाई आयजा भाभी ने जो किया वो इंतहाई गलत था और ये बात असन भाई को समझनी चाहिए। ईशल ने मेरी फिक्र दूर कर दी सारी। आपको क्या लगा था एक थप्पड़ खा के मैं आशिर की जिंदगी से इस घर से चली जाऊंगी? फिक्र में था कि वाइजा के बगैर ये घर कैसे चलेगा, लेकिन आशिर की खातिर ईशल खाना बनाना भी सीख लेगी। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि बहुत अच्छा खाना बनाने की वजह से ईशल की डाइनिंग टेबल पर तारीफ भी होगी और उसके ससुर यही कहेंगे कि भाई हमने तो सोचा था कि अगर आयजा घर नहीं संभालेगी तो फिर इस घर का क्या होगा, लेकिन यहाँ तो ईशल ने घर बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया है और मैं ईशल के इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आशिर भी अपनी बीवी की तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, जबकि आयजा को ये सब कुछ सुनना बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरेगा। इसीलिए आने वाली एपिसोड में वो ईशल के पास किचन में भी जाएगी तो ऐसे में ईशल यही कहेगी कि आपको क्या लगा था मैं एक थप्पड़ खाकर इस घर से चली जाऊंगी। तो यहाँ पर आयजा उससे यही कहेगी कि तुम एक थप्पड़ खा के नहीं जाओगी, बल्कि मैं तो तुम्हें खुद धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी। तो अब देखते हैं कि आयजा अपनी अगली कौन सी चाल चलेगी जिस पर ईशल को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उधर हम ये भी देखेंगे कि हाशिर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि भाभी का रवैया ईशल के साथ इतना ख़राब क्यों है। तो ऐसे में रोहान उसे समझाएगा और यही कहेगा कि मुझे पता है कि भाभी ने जो कुछ किया है गलत किया है, लेकिन इस बात का एहसास भाई को होना चाहिए और उन्हें भाभी से पूछना चाहिए। तो यहाँ पर हाशिर रोहान से यही कहेगा कि वो प्रेग्नेंट हैं और ऐसी हालत में वो अपनी बीवी का ही साथ देंगे, ना कि मेरा और ईशल का। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इन दोनों की बातें सुन लेंगे और वो आयजा को जाकर समझाएंगे और उससे यही कहेंगे कि आयजा का रवैया ईशल के साथ ठीक नहीं था, वो आइंदा ख्याल रखे इस बात का और ईशल के साथ इस तरह का बिहेव ना करे कि जिसकी वजह से सबको परेशानी हो।